सर्वेभ्यः नमो नमः। आइए आज हम व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन को संस्कृत में हल भी कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़े उसे हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन अर्थात हल हल वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन 4 प्रकार के माने गए हैं। व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है? 4। स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो व्यंजन वर्णों को 4 भागों में बांटा गया है: स्पर्श, ऊष्म, अंतःस्थ, संयुक्त। अब हम ये जानते हैं कि स्पर्श व्यंजन है क्या। स्पर्श का मतलब ही होता है छूना, जो चीज कहीं से टच हो। स्पर्श व्यंजन वह हैं जिन वर्णों के उच्चारण में स्पर्श व्यंजन वह हैं जिन वर्णों के उच्चारण में, बोलने में, वाचन करने में मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श होता है। इनकी संख्या 25 है। यानी का वर्ग से लेकर के का वर्ग से लेकर पवर्ग तक ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें उद्धृत वर्णों से कहते हैं। कुछ जैसे को, चो, टो, तो, पो। को अर्थात कवर्ग, का, खा, गा, घा, अंगा। ये वर्ण 5। इनकी संख्या कितनी है? 5। फिर है चा वर्ग। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, इया, ये वर्ण, ये भी 5 है और ये भी 5 है। टा वर्ग, टा वर्ग मतलब टा वर्ग के सभी 5 अक्षर। सबका पहला है टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। इनकी भी संख्या कितनी है? 5। ता वर्ग, ता वर्ग मतलब ता वर्ग के सभी अक्षर। ता, था, दा, धा, ना। ये भी 5 है। पा वर्ग पा, फा, बा, भा, मा। तो 5, 10, 15, 15, 50, 25। ये 25 वर्ण जो हैं आपके स्पर्श व्यंजन है। 25 वर्ण जो है आपके 25 स्पर्श वर्ण, स्पर्श वर्ण। ऊष्म व्यंजन, पहला आपने व्यंजन के पढ़ा ना कि व्यंजन को 4 श्रेणी में बांटे हैं: स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन हम जान चुके हैं कि स्पर्श व्यंजन वह हैं जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श होता है, वह स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 25 है, जैसे अभी पढ़ चुके हैं ना। तो का वर्ग का, खा, गा, घा, अंगा। चा वर्ग चा, छा, जा, झा, इया। टा वर्ग टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। ता वर्ग ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग पा, फा, बा, भा, मा। यानी जो 25 वर्ण हैं ये स्पर्श व्यंजन है। अब यहाँ प्रश्न बन सकता है स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? तो हमें ये बताने में आसानी रहेगा कि 25 वर्ण।
आगे बढ़ते हैं। ऊष्म व्यंजन दूसरा है, ऊष्म व्यंजन। ये ऊष्म व्यंजन वह हैं जिन वर्णों के उच्चारण में, इन्हें बोलने में, वाचन करने में वायु की रगड़ से, यानी मुख से जब हम बोलते हैं तो कुछ वायु निकलती है ना, उसकी रगड़ से ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा अर्थात गर्मी। इनकी संख्या 4 है। जैसे ये तालब विषा है, इस सा को हम तालब विषा बोलते हैं। प्राय बच्चे इस वाले सा को, ये मूर्धन निशा है, इसको पेटचिरवा सा या षष्ठी सा बोलते हैं। और इस वाला सा को संस्कृत भाषा में दंड सा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दंड सा। और ये हाँ वर्ण आपका है, ये ऊष्म व्यंजन है। सा 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 हा। ये सा जो है तालव्य सा है। तालव्य सा, इसको तालु से बोलते हैं। इस सा का उच्चारण स्थान तालु से होता है। ये वाला आपका मूर्धन्य सा है, मूर्धन्य सा। इसका उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है, इसको दंत सा बोलते हैं। हिंदी में प्राय हम लोग जल्दबाजी में या ऐसे समझने के लिए इसको छोटा सा बोलते हैं, लेकिन ये छोटा सा नहीं है, ये दंत सा है, दंत सा। इसका उच्चारण हम दांत से करते हैं। तो इनकी संख्या कितनी है बच्चों? 4। अंतास्थ व्यंजन तीसरा है आपका, अंतास्थ व्यंजन। अंतास्थ मतलब जो अंदर स्थित हो। इनकी संख्या 4 है। कितनी है? 4। कौन कौन? या, रा, ला, वा। ये आपके 4 वर्ण हैं। ये वाले, ये अंतास्थ व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन, अच्छा ये आपको नहीं बताए, जो ये ऊष्म व्यंजन है ये सल प्रत्याहार में आता है। किसमें आता है? सल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। इन्हें सल वर्ण भी कहते हैं। सल मतलब ऊष्म व्यंजन, सा 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 हा। अंतास्थ व्यंजन, इनकी संख्या 4 है। यार अलावा चौथा है आपका संयुक्त व्यंजन। संयुक्त अर्थात जुड़े हुए व्यंजन। 2 व्यंजनों के योग से बनने वाले वर्ण, यानी अक्षर। वर्ण को हम क्या कहते हैं? अक्षर। किसी भी भाषा का कोई भी वर्ण हो क्या कहलाएगा? अक्षर। ये संयुक्त व्यंजन कहलाता है। इनकी संख्या 3 है। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? 3। कौन कौन से? 6, समझ लेते हैं। 6, त्र, ज्ञ। ये आपके संयुक्त व्यंजन। अनुस्वार, वर्ण के ऊपर लगे बिंदु को हम अनुस्वार कहते हैं। वर्ण के ऊपर लगे बिंदु को क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। जैसे का के ऊपर जो बिंदी लगी है यही अनुस्वार है।
नाक ऊपर जो एक बिंदी दिखाई दे रही है ये अनुस्वार है, सम के ऊपर बिंदी जो है अनुस्वार है, इसको हम अनुस्वार से का ना सा आद। विसर्ग क्या है? वर्ण की अंतिम ध्वनि हा को प्रकट करने के लिए विसर्ग का प्रयोग होता है। जिस वर्ण में विसर्ग लगा रहता है, जैसे आपका का है, का व्यंजन में अगर विसर्ग लगा दिया जाए, ये कई हो गए, जैसे का, ये दोनों आपका विसर्ग। अब इसका जब हम वाचन करेंगे तो उसको पढ़ेंगे कह, क्या बोलेंगे कह। तो इसके वाचन करने पर ये स्पष्ट होता है कि हम हा वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम विसर्ग बोलते हैं। अब अगला है अनुनासिक। अनुनासिक, गलत बोल गए थोड़ा हम, अनुनासिक कहना था। का वर्ग से पा वर्ग तक, यानी का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक जो 25 वर्ण भी स्पर्श व्यंजन पढ़े थे, उन सभी वर्गों के अंतिम वर्ण को अनुनासिक कहते हैं। अंतिम वर्ण से का वर्ण का अंतिम पांचवा अक्षर अंगा था, सरलैया था, टाटा डाड़ा था, तन्ना था, पापा बाबा मा था। ये जितने भी पंचमा अक्षर हैं अपने अपने समूह के, सब पंचमा अक्षर हैं। इका वर्ग का है, चा वर्ग का है, टा वर्ग का है, ना वर्ग का है, मा वर्ग का है, ये सब अपने समूह के पंचमा अक्षर हैं। तो जितने भी का वर्ग से पा वर्ग तक के सभी वर्णों के अंतिम अक्षर यानी पंचमा अक्षर जो हैं उनको हम क्या कहते हैं? अनुनासिक। अनुनासिक, वाणी दोष हो गया थोड़ा सा, वाचन दोष। अनुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। ये क्योंकि इनका उच्चारण करने के लिए श्वास को अंशतः नासिका से बाहर निकालना पड़ता है। ये इनकी संख्या कितनी है? 5। ये थोड़ा भी हमें चलाना भी नहीं आता है, इसलिए गड़बड़ हो जाता है। अंगा, इयाड़ा, नामा, ये सब क्या हैं? आपके पंचमाक्षर हैं, अपने समूह के पंचमाक्षर हैं, यानी अनुनासिक वर्ण। अब बच्चों में पढ़ लेते हैं वर्णों का उच्चारण स्थान, यानी वर्ण। वर्ण अर्थात अक्षर, अक्षरों हो गया बहुवचन। तो वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा वर्ण हम कहाँ से बोलते हैं, ये आपका उच्चारण स्थान दिया गया। उच्चारण स्थानों के नाम जैसे कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है आपका, नासिका, कंठ तालु, कंठोष्ठ, और दंतोष्ठ। कंठ तालु बता दिए हैं ना, कंठ, ओष्ठ और दंतोष्ठ। ये वर्णों के उच्चारण स्थान है, कौन से वर्ण कहाँ से बोलते हैं। तो इसमें एक हमें सूत्र संस्कृत व्याकरणाचार्य ने बनाया कि अकुहु, ये अकुहु विसर्जनीय नाम कंठा। आप लोग भी पढ़ें, वाचन करें। अकुहु विसर्जनीय नाम कंठा। आ का मतलब ये जो आ वर्ण लिखा है, ये आ यहाँ आ गया आपका। कु का मतलब का वर्ग के 5 अक्षर, का, खा, गा, अंगा। और विसर्ज, हा, ये है ना, ये वाला आपका मिला।
और ये जो दोनों बिंदी से दिखा रहे हैं यही विसर्ग है, ये वाला ये। तो इसलिए इसको कहा गया है सूत्र को अको विसर्जनीय नाम कंठा। अको विसर्जनीय नाम कंठा सूत्र के अंतर्गत आने वाले वर्ण आ है, आ, का, ख, ग, घ, अंगा। को मतलब एक का, खा, गा, गा, अंगा। फिर हा, फिर विसर्ग। ये वर्ण, इन वर्णों का उच्चारण स्थान आपका कंठ है। फिर आ है आपका तालु। तालु का सूत्र है इचु यशा नाम तालु। ई से तात्पर्य यहाँ इस हर्ष ई से है। चू, ये वर्ण, ये अक्षर चू। चू मतलब चा वर्ग के सभी 5 अक्षर, चा, छा, जा, झा, इया। फिर या, ये वर्ण, ये वाला सा, ये कौन सा सा है? तालव्य सा। इनका उच्चारण स्थान तालु है। इचु यसा नाम तालु अर्थात हरस्व ई, चा, छा, जा, झा, इया, या और सा, इनका उच्चारण स्थान तालु है। आगे बढ़ते हैं हम। मूर्धा। ऋतु रसाणा मूर्धा। ऋतु रसाणा मूर्धा भाई, ऋतु रसाणा मूर्धा, इसको सही कर लीजिएगा, थोड़ा गलत लिख गया है इसमें। चलो भाई, आप भी साथ नहीं दे रहे हो। ये जो आधा दिया गया है तालब है, साधा नहीं है, ये रा है। ऋतु रसाणा मूर्धा यानी ऋण अक्षर, ऋण वर्ण और टू मतलब टू टा वर्ग के सभी 5 अक्षर, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, रा और सा। ये कौन सा है? ये वाला, इस सा का नाम है मूर्धन्य सा। मूर्धन्य सा। तो टुक मतलब टाठा डाढ़ा रा और सा, इनका उच्चारण स्थान क्या है आपका? मूर्धा। ये मूर्धा। फिर दंत है ऋतु लसानाम दंता, इसका सूत्र है ऋतु लसानाम दंता। ये री, ता, था, दा, धा, ना, ला, सा, इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंताह। दंताह अर्थात दांत, दांत से बोलते हैं, दंत से। फिर अगला है आपका उपुप मध्या नाम ओष्ठो, निको चोटो तुपु, लास्ट है पु। उवर्ण का, उवर्ण का उच्चारण स्थान ओष्ठ और पा, फा, वा, भा, मा, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। इसे बोल के देख लो अपने आप से, ऊ बोलो। तो जब आप ऊ बोलेंगे तो आपके ओंठ से ऊष्मा टकरा करके बाहर निकलेगी। फिर पा बोलेंगे तो दोनों ओंठ ऊपर नीचे टकराएंगे, स्पर्श करेंगे। फा बोलेंगे तब भी स्पर्श होगा, बा बोलेंगे तब भी स्पर्श होगा, भा बोलेंगे तब भी स्पर्श होगा, मा बोलेंगे तब भी स्पर्श होगा। इसलिए इसका उच्चारण स्थान, इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है भैया? ओष्ठ। उच्चारण स्थान का क्या है? ओष्ठ। नासिका। नासिका मतलब नाक। नासिका का अर्थात नाक। इया, म, अंग, ड़, न, इन 5 वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका है। ये जो अंगा है एका वर्ग का है, इया चा वर्ग का है, ड़ा टा वर्ग का है, ता ना वर्ण का है, म पा वर्ग का है। इन सभी 5 वर्णों का उच्चारण स्थान
क्या है? नासिका। यमं गणनानां नासिका च। फिर कंठ और तालु, कंठ और तालु, ए और आए, ए आए, इन दोनों वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु, कंठ तालु, कंठ यानी गला और तालु दोनों लिखा ना, आय दैतो, आय एत आयत, इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और तालु है। फिर अगला है देखो कंठोष्ठ, कंठ धन ओष्ठ, कंठोष्ठ, कंठ धन ओष्ठ, कंठोष्ठ। थोड़ा पेन वन का अभाव है, इसे हाथ से लिख रहे हैं तो बनता कम है। दंतोष्ठ हुआ, वकारस दंतोष्ठ, वकारस दंतोष्ठ यानी वा का उच्चारण स्थान ये, इसका उच्चारण स्थान क्या है? वकारस, वकार का उच्चारण स्थान दांत और ओष्ठ, वकारस दंतोष्ठ। एक बार साथियों प्यारे बच्चों, इसका हम वाचन कर लेते हैं। वाचन मतलब इसका पारायण कर लें, बोल लें अपने मुंह से। अकुह विसर्जनीया नाम कंठः, आप लोग भी पढ़ो ना, बोलो। अकुह विसर्जनीया नाम कंठः, इचु यसानाम तालु, इचु यसानाम तालु, ऋटुरसाणां मूर्धा, ऋतुलसानां दन्ताः, उपद्यमानीयानाम् औष्ठौ, यमङ्गळानां नासिका च, आयदैतोः कण्ठतालु, आयदैतोः कण्ठतालु, वक औदैतोः कण्ठोष्ठम, औदैतोः कण्ठोष्ठम यानी कंठ और ओष्ठ, और वकारस दंतोष्ठम, ये आपके वर्णों के उच्चारण स्थान है। क्या है? ये वर्णों का उच्चारण स्थान है। अकुक मतलब समझ गए होंगे आप, आवर्ण और का वर्ग, कुक मतलब का वर्ग, कु चू टू तू पू, इसको उदित वर्ण बोलते हैं। संस्कृत साहित्य में क्या बोलते हैं? इसको उदित वर्ण। तो कुक मतलब हो गया का वर्ग, कु अर्थात का वर्ग, का वर्ग मतलब का खा गा घा अंगा, ये का वर्ग हो गया आपका। फिर ये वाला आ, कुक मतलब ये का खा गा अंगा, हा और ये विसर्ग, इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, कंठ है, अको विसर्जनीय नाम कंठ। फिर ये इचु यसा नाम तालु, यानी ये ई वर्ण, अच्चू मतलब चाचा दादा इया, अभी बताए थे ना, चाचा दादा इया, या और सा, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है? ताल होता है मेरे भैया, ताल। दांत के ऊपर डाला है सवाल। फिर ऋतु रसाणाम मूर्धा, ये सूत्र क्या कहता है कि ऋण, ऋण ऋण वर्ण और टा ठा डा डा, टूक मतलब टवर्ग, टूक मतलब टवर्ग, टा ठा डा डा अड़ा, ये पांचों अक्षर, और रा और सा, इनका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। क्या है? मूर्धा है। फिर अगला सूत्र ऋतु लसानाम दंता, रे मतलब ये री, ता तू मतलब टावर के सभी अक्षर, ताता दादा ना, ला और सा, इनका उच्चारण स्थान दंत है, दांत। इसीलिए इस वाले सा को जो प्रयास छोटा सा बोलते हैं, छोटा सा नहीं है, ये दंत दिशा है, ये वाला ये दंत दिशा है। इसको हम संस्कृत में दंत दिशा बोलते हैं, इसका नाम दंत दिशा है, इसका मूर्धन दिशा है और इसका तालव्य दिशा है। फिर अगला है उपोध मंदया नाम ओष्ठा, उ पाफा उवर्ण और पाफा बाबा मा, ये पाँच एक छः वर्ण, इनका उच्चारण स्थान है ओष्ठ, इनका उच्चारण स्थान है ओष्ठ।
फिर है यमंगणना नामसिका, चाहिए यमंगणना, इनका उच्चारण स्थान है नासिका। आय दैतो कंठ तालु, ए और आय का उच्चारण स्थान है कंठ और तालु। औदैतो कंठोष्ठम, औदैतो कंठोष्ठम, ओ आओ, इनका उच्चारण स्थान है कंठ और ओष्ठ। वकारस दंतोष्ठम, यानी वकार के नहीं वा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? दंत ओष्ठ, दंत और ओष्ठ। हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे और ये कक्षा 9, 10 तथा अन्य प्रतियोगी कक्षाओं के लिए भी अत्यंत उपयोगी होगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।